तो नमस्कार मेरे हॉरर लवर्स। आज की वीडियो अगर आप लोगों ने पूरी देख ली और ये कहानी अच्छे तरीके से सुन ली तो आप लोग रात के टाइम पे ऑटो में ट्रैवल कभी नहीं करोगे। बेसिकली ये कहानी एक ऑटो ड्राइवर की है जो रात के टाइम पे ऑटो चलाता था। वो पिछले 15 साल से ऑटो चला रहा है। उसके साथ 15 सालों में कुछ नहीं हुआ, लेकिन पिछले साल उसके साथ में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो ऑटो चलाना ही छोड़ देता है। आज के टाइम पे वो एक कंपनी में जॉब कर रहा है और उसने मुझे ये कहानी जब बताई थी तो वो सोच के परेशान हो गया कि मैं इनको बताऊं या नहीं बताऊं। और उसने मुझे ये कहानी कहीं इंस्टाग्राम पे या फिर फ़ोन कॉल पे नहीं बताई, फेस टू फेस मैं उससे मिला हूँ। उसने मुझे ये कहानी बताई है और ये कहानी उसने कन्फ्यूज़न में बताई है कि मैं इनको बताऊं या ना बताऊं। कहानी बहुत ही हॉरिफाइंग थी। अब मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूं उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कहानी कितनी हॉरिफाइंग थी। अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक इंसान 15 साल से ऑटो चला रहा है और उसके साथ कुछ नहीं होता है। वो नाइट में भी चलाता है, डे में भी चलाता है, और पिछले साल उसके साथ में कुछ ऐसा हो जाता है जो आज तक भी उसको परेशान करता है। वो किसी के ऑटो में बैठ के अपने घर नहीं जाता है, ऑटो में लिफ्ट नहीं लेता है। वो बस में जाएगा या ट्रेन से जाएगा या मेट्रो से जाएगा, लेकिन ऑटो से नहीं जाएगा। उसके साथ में कुछ ऐसा हो गया है भयानक जिसे वो भुला ही नहीं पा रहा है। तो ये कहानी अगर आप लोगों को सुननी है तो हेडफोन लगा लो और घर वालों से अलग चले जाओ, तभी आपको समझ में आएगी और शायद मज़ा भी आपको तभी आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बताते हैं इस ऑटो ड्राइवर की कहानी को। लेकिन यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो क्यों ना एक लाइक किया जाए। यार, लाइक करने के कोई पैसे तो लगते नहीं है। और आप लोग अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों को हॉरर से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे मिलती रहेंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को यहाँ पे मैं शॉर्ट वीडियो भी देता हूँ, जिससे आप लोगों को कंटिन्यू मनोरंजन होता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, बात है सन 2024 की, जनवरी की बात है। उस टाइम पे दिल्ली में आपको पता है सर्दियाँ रहती हैं, और दिल्ली में एक मेहरौली गांव पड़ता है। वहाँ पे एक दिल्ली का नामी गिरामी जंगल है। उस जंगल में रात के टाइम पे जाने में ज़्यादातर लोगों की फटती है, क्योंकि वो जंगल बहुत घना और डरावना है, ठीक है। लेकिन ऑटो वाले कैसे होते हैं पता है? आप लोग जहाँ पे जाने के 100 रुपये लगते हैं और ऑटो वाले को अगर 150 दोगे ना, 50 रुपये का लालच दोगे, तो वो आपको कहीं भी ले जाएगा, शमशान में भी ले जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे जो ये सुधीर, हाँ इनका नाम सुधीर है, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे जो ये सुधीर भाई साहब थे ना, इनको एक लड़की ने ऐसे ही लालच दिया था कि मैं आपको इतने पैसे दूंगी, आप मुझे वहाँ तक छोड़ दो। पहले 2 ऑटो वालों ने मना कर दिया था कि हम उस एरिया में नहीं जाएंगे रात के टाइम पे, क्योंकि रात के टाइम पे वहाँ पे थोड़ा खतरा होता है, चोर और चक्कों का भी होता है और वैसे भी भूत प्रेतों का भी होता है। तो 2 ऑटो वालों ने मना कर दिया, सुधीर ने भी मना कर दिया था। लेकिन देखो, कोई भी बंदा है, लालच सबके अंदर होता है। तो सुधीर को एक्स्ट्रा उसने कुछ पैसे दिए, बोला कि भाई साहब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे रही हूँ, मैं वहीं की रहने वाली हूँ, प्लीज़ आप मुझे वहाँ पे छोड़ दो और ये एक्स्ट्रा पैसे रख लो। अब एक्स्ट्रा पैसे देख के सुधीर के मन में लालच आ जाता है। अब उसके मन में लालच आ गया तो उसने बोला ठीक है बैठो ऑटो में, मैं छोड़ देता हूँ। अब जहाँ से ऑटो उसको लेके जाना था और जहाँ पे पहुँचना था, डेस्टिनेशन पे जहाँ पे पहुँचना था, वो लगभग 12 किलोमीटर का सफ़र रहा होगा। तो 12 किलोमीटर जो सफ़र था उसके बीच में था वो जंगल। अब उस जंगल को पार करके जब जाते हैं ना, तब जाके उस लड़की की डेस्टिनेशन आती है। तो ऑटो में बैठ के ऑटो उसने चलाना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही अब रात के टाइम पे लड़की हो या लड़का हो, अकेला जब कोई पैसेंजर होता है तो ऑटो ड्राइवर उससे बातचीत करने लगता है कि मैडम इतनी रात में आप कहाँ से आ रही हो, कहाँ की रहने वाली हो और क्या पढ़ाई की है, ऐसे मतलब बातचीत करने लगते हैं दोनों आपस में। तो ऐसे बातों बातों में वो मेहरौली पहुंच जाते हैं और लड़की को वो उतार देता है। उतार के जब रिटर्न लेता है तो वहीं अपनी जगह पे आता है, क्योंकि वहाँ से कोई सवारी उसे मिलेगी नहीं, क्योंकि वो तो एक गांव है। सवारी कहाँ से मिलेगी? मेन दिल्ली से, जैसे तुगलकाबाद हो गया या निजामुद्दीन हो गया या नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, ये जो बड़ी बड़े रेलवे स्टेशन और जो मेट्रो स्टेशन हैं, यहाँ पे सवारी मिलती है ऑटो वालों को। तो वहाँ से वो रिटर्न आ रहा था 12 किलोमीटर। तो जैसे ही वो वहाँ से निकला और जंगल की तरफ एंटर किया तो उसको एक चमकती हुई चीज़ दिखती है। चमकती हुई चीज़ मतलब जैसे वाइट चीज़ जो होती है ना, वाइट कलर हो गया, वाइट कलर के कपड़े हो गए। अब वाइट कलर पे अगर हम रोशनी डालते हैं तो वो थोड़ा चमकता है, तो उसे ऐसे ही कोई चमकती चीज़ दिखती है। अब वो जैसे ऑटो उसके साइड से निकालता है तो उसको देखता है कि कोई डॉल पड़ी हुई है, मतलब वैसी वाइट कलर की कोई डॉल पड़ी हुई है।
उसने इग्नोर किया और चलता रहा। अब वो जो जंगल है वो लगभग 5 या 6 किलोमीटर का होगा। तो 5-6 किलोमीटर में आपको पता है ऑटो से आराम से 15 मिनट 10 मिनट तो मान ही लो, 10 मिनट लग जाते हैं। अब वो डॉल जैसे ही उसने डॉल से आगे बढ़ा, डॉल पीछे रह गई, तो आगे लगभग 500 मीटर पे फिर से उसको वही डॉल दिखी। अब वो सोच में पड़ गया कि एक जैसी डॉल दो कैसे हो सकती हैं, वो भी अलग अलग जगह पे। दो अगर एक ही जगह पे होती तो सोचता कि किसी ने खराब हो गई हैं तो फेंक दी होंगी, 2 डॉल होंगी घर में, लेकिन अलग अलग जगह पे। उसने फिर से इग्नोर किया और इग्नोर करने के बाद में वो फिर से वहाँ से चल दिया। अब आगे 500 मीटर पे फिर से उसको वही डॉल दिखती है। उसने उसका मन नहीं माना, वो ऑटो रोका उसने और डॉल को देखा। और जैसे ही डॉल को देखा तो उसकी आंख ऐसे खुली हुई थी, मतलब वो डॉल दिखने में डॉल लग रही थी, लेकिन उसकी एक्टिविटी और जो मतलब बनावट थी ना, वो डॉल जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने कोई काला जादू करके कोई डॉल वहाँ पे छोड़ी हुई है। उसकी आंखें और लाल लाल उसको निशान लगे हुए थे, कुछ इस तरीके की डॉल थी वो। तो उसने वो डॉल को पकड़ा, उठाया और उसकी आंख देख के वो थोड़ा डर गया। मतलब एक बार के लिए वो ये समझने लगा कि ये डॉल नहीं है, कोई भूत प्रेत है। अब डर तो सभी जाते हैं भाई, क्योंकि जंगल है और उस जंगल की अफवाह वैसे ही हो रखी है पूरे दिल्ली के अंदर, तो डर तो सभी जाते हैं। तो उसने डॉल को फेंक दिया। अब जैसे ही उसने डॉल को फेंका और ऑटो लेके वो चलने लगा, तो वो बैक शीशे में देखता है तो वो डॉल उसके पीछे ऑटो में रखी हुई है। अब आप मुझे बताओ कि पीछे अगर यही सीन आपके साथ होता है, आप चाहे कार में हो, बाइक पे हो, ऑटो में हो, तो आप क्या करोगे? वही डॉल उसको पीछे दिखती है और वो तुरंत हड़बड़ी में अपना फ़ोन निकालता है और फ्लैश लाइट जला के देखता है बैक की तरफ, तो डॉल नहीं होती है। अब वो सांस लेता है, सोचता है कि शायद मेरा वहम रहा होगा। वो फिर से शीशे में देखता है तो उसको डॉल दिखती है और फ्लैश लाइट से देखता है तो डॉल नहीं दिखती है। अब उसने जल्दी से वहाँ से ऑटो भगाया और ऑटो मतलब कि उसने स्पीड पूरी कर रखी है और ऑटो चल रहा है 10-15 की स्पीड पे। अब सीएनजी ऑटो जो होते हैं वो आपको पता है कि आराम से 70-80 भागते हैं। अब उसने पूरा एक्सीलेटर दिया हुआ है लेकिन ऑटो चल ही नहीं रहा है ढंग से, ऐसे चल रहा है जैसे पैदल 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 लेके जा रहे हैं। अब वो मतलब पूरा ही टूट चुका था, पूरा ही घबरा गया था। ये समझ लो कि उसने सोच लिया कि आज मेरा बचना मुश्किल है। तो उसने जल्दी जल्दी फ़ोन मिलाया, ऑटो ड्राइवर जितने भी थे सबको फ़ोन मिलाया और फ़ोन मिल गया। ये भगवान का शुक्र है कि वो फ़ोन मिल गया और बंदों ने फ़ोन उठा लिया। हेलो, कि भाई ऐसे ऐसे मैं इस जंगल में फंस गया हूँ, ऑटो चल नहीं रहा है, ऑटो ख़राब हो गया है और मुझे यहाँ पे लेने के लिए आ जाओ। उसने डॉल वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताया। चलो ठीक है, अब वो बंदे उनमें से एक उसको लेने आता है ऑटो लेके। अब भाई टाइम तो लगेगा, लगभग 7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस था तो टाइम तो लगेगा। अब वो ये सोच रहा है कि भाई ये डॉल बार बार मुझे दिख रही है और कभी अदृश्य हो जाती है, कभी गायब हो जाती है, कभी दिखती है, शीशे में दिखती है लेकिन वो पीछे गायब हो जाती है। तो देखो शीशे में ज़्यादातर ये भूत प्रेत आत्माएं दिख जाती हैं, तो वो शीशे में दिखता है तो डॉल अभी भी है। अब उसने ऑटो रोक ही दिया और ऑटो की चारों लाइट जला दी, मतलब आगे और ऊपर लाइट थी उसने चारों लाइट जला दी और उसने अपने फ़ोन की फ्लैश जला के आसपास देखा तो सड़क के किनारे कोई चल रहा था। वो सड़क पे नहीं आ रहा था लेकिन सड़क के किनारे कोई चल रहा था। उसके 4 पैर थे लेकिन वो इंसान जैसा ही था, मतलब जैसे इंसान चारों हाथ पैरों से चलता है ऐसा था वो। उसने देखा लेकिन वो सड़क पे नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था, ये भगवान ही जाने क्यों नहीं आ रहा था, लेकिन वो सड़क पे नहीं आ रहा था। उसने उसको देखा और उसे देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बेहोश होने ही वाला था लेकिन जल्दी से उसने अपने ऑटो में से बोतल निकाली पानी की, अपने सर पे डाला, कुछ पिया और तब देखा तो वो जो 4 हाथ पैर वाला था वो वहीं पे बैठा है साइड में। और ऐसा लग रहा है उसकी शक्ल देख के कि ये इसका इंतज़ार कर रहा था काफ़ी टाइम से। शायद वो ऑटो लेके लड़की को लेके जा रहा था, शायद तब से वो इंतज़ार कर रहा है कि ये वापस आएगा। मतलब कि एक इंसान की शक्ल पे दिखता है ना कि ये वेट कर करके बहुत परेशान हो गया है, तो ऐसे ही जो 4 हाथ पैर वाला था वो वेट कर करके बहुत परेशान हो गया था और वो ऐसा लग रहा था कि इसको आज ये जिंदा ही खा जाएगा। वो जानवर नहीं था और ना ही वो इंसान था पूरे तरीके से, वो कुछ और ही चीज़ थी। और अगर नंगी आंखों से वो डॉल को देखता है तो डॉल नहीं दिख रही है उसे। वो चुपचाप से ऑटो में आके बैठ गया और उसने अपने फ़ोन में ही हनुमान चालीसा चला दिया। हनुमान चालीसा चलाने से कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं उसे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो
भूत प्रेत, भगवान, शक्ति और ये जो शैतान होते हैं इनसे परे होती हैं, जो समझ में नहीं आती हैं और ना ही कभी समझ में आएंगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा विचित्र होती हैं। अब 4 हाथ पैरों वाला ना तो वो भूत ही दिख रहा है, ना वो इंसान ही दिख रहा है, ना वो जानवर ही दिख रहा है, तो वो क्या हो सकता है। अब उसने ऑटो जैसे धीरे धीरे चल रहा था तो धीरे धीरे चलाने की कोशिश की उसने, तो वो जो 4 हाथ पैर वाला था वो उसके साथ साथ ही चल रहा था। ऑटो रोक दे तो वो भी रुक जा रहा था, ऑटो चलता है तो वो भी चल देता है उसके साथ में, और डॉल पीछे थी, शीशे में दिख रही थी। अब वो बोल अपने आप से ही कहता है कि सुधीर आज तो तू गया, बच्चों को, बीवी को मैसेज छोड़ दे फ़ोन पे कि मैं अब आज के बाद नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे साथ ये, मतलब सारे मैसेज उसने छोड़ दिए। छोड़ने के बाद में जब वो 4 हाथ पैरों वाला उसको लग रहा है कि ये सड़क से, मतलब सड़क पे आ नहीं पा रहा है, तब वो सोच में पड़ता है और सोचता है कि ये सड़क पे नहीं आ रहा है तो शायद कोई ना कोई ऐसी बात है जो इसको डरा रही है। अब वो ऑटो को रोक के उतरता है और वो 4 हाथ पैरों वाला इधर था, रोड के राइट साइड था, वो लेफ्ट साइड था ऑटो वाला, ठीक है। अब वो रोड के इधर साइड उतरने की कोशिश करता है। अब जैसे ही वो उधर जाता है तो वो 4 हाथ पैरों वाला गायब होके इधर साइड पे आ जाता है, मतलब रोड से होते हुए क्रॉस करके नहीं आता है, वो गायब होके इधर साइड पे आ जाता है और उसको पकड़ने वाला होता है, तब तक उसे पता चल जाता है कि वो इधर आ गया है। अब सुधीर घूम के ऑटो की राइट साइड आ जाता है जिधर पहले वो 4 हाथ पैरों वाला था। अब वो समझ गया कि वो ये जो 4 हाथ पैरों वाला है ये रोड पे नहीं आ सकता, ये कुछ और ही चीज़ है। तो उसके दिल को ये चीज़ तसल्ली मिली कि ये रोड पे नहीं आ सकता है तो मैं सेफ हूँ, अगर मैं रोड से नीचे जाऊँगा तो शायद ये मुझे मार सकता है। तभी उसको लाइट दिखती है उसके फ्रेंड के ऑटो की, वो आता है चल के और वो ऐसे ऐसे हाथ करता है कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। उसने ऑटो ऐसे घुमाया और ऑटो घुमाने के बाद में वो बोलता है कि मैं एक बार टॉयलेट कर लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं। उसकी जान में जान आई कि मेरा दोस्त आ गया है। लेकिन जब उसने टॉयलेट का बोला कि मैं टॉयलेट कर लेता हूँ, क्योंकि टॉयलेट करने के लिए उसे रोड साइड से नीचे जाना पड़ेगा। अब वो नीचे जाएगा तो वो सोचने लगा सुधीर कि शायद अगर ये नीचे जाएगा तो वो 4 हाथ पैरों वाला इसे मार देगा। और जैसे ही ऑटो आया था उसके फ्रेंड का, वो 4 हाथ पैरों वाला गायब हो गया था, डॉल भी गायब हो गई थी, कुछ नहीं था। अब क्या होता है कि वो जैसे रोड के किनारे की तरफ जाता है उसका फ्रेंड, तभी वो सुधीर उसको रोक देता है कि भाई मैं तुझे कुछ बताऊंगा, अभी मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू बस यहाँ से निकल, और बाकी तू समझदार है कि मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों कह रहा हूँ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं तुझे यहाँ नहीं बता सकता, तू बस यहाँ से निकल। अब क्या हुआ कि उन्होंने रस्सी बांधी ऑटो में और ऑटो को वो ऑटो से खींचने लगा दूसरे वाले से। अब सुधीर क्या है कि वो जो साइड शीशा होता है ना, वो हर चीज़ में होता है, बाइक में भी, ट्रक में भी, बस में, सब में होता है। तो साइड शीशे में देख रहा है कि 4 हाथ पैरों वाला वो वहीं पे ही खड़ा है और पता है वो उसकी तरफ ऐसे ऐसे कर रहा है। और मतलब जैसे हम कहते हैं ना इशारे में कि आज तो तू बच गया बेटा, अगली बार नहीं बचेगा, कुछ इस तरीके का कहने का तात्पर्य कर रहा था वो इशारों में कह रहा था, आवाज़ नहीं आ रही थी। तो सुधीर एक लंबी सांस लेता है और वो ऑटो स्टैंड पे पहुंचते हैं और तब वो सारी बात बताता है कि यार ऐसे ऐसे बात है। उसके बाद में वो सारे लोग जितने भी थे और 8 बजे के बाद महरौली की तरफ नहीं जाते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, उसने उसी दिन से सुधीर ने उसी दिन से ऑटो चलाना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि भाई दिन के टाइम पे आपको पता है कि दिल्ली के अंदर बहुत ट्रैफिक होता है, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, बहुत ट्रैफिक होता है। रात के टाइम पे ट्रैफिक कम होता है और इनकम ऑफ सोर्स जो है ऑटो वाले का वो रात के टाइम ही है, क्योंकि रात के टाइम पे वो मुंह मांगे पैसे मांगते हैं। किसी ने 300 बोला तो भाई देने पड़ेंगे, क्यों नहीं दोगे तो नहीं जा पाओगे। तो रात के टाइम पे वो पैसे थोड़ा ज़्यादा कमा लेते हैं, तो इसलिए वो रात के टाइम पे ऑटो चलाते हैं। लेकिन सुधीर ने ऑटो चलाना बंद कर दिया। अच्छा 30, 35, 40 हज़ार रुपये कमाता था ऑटो से, लेकिन अभी के टाइम पे वो कंपनी में 15,000 की जॉब कर रहा है, क्योंकि जान सबको प्यारी है, पैसा प्यारा नहीं है। तो मॉरल ऑफ स्टोरी ये है कि पहले जान बचाओ, उसके बाद कुछ करो, ठीक है। जान बचेगी तो ही कमा पाओगे। उस दिन अगर सुधीर के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती तो वो कंपनी में जॉब करने लायक तो छोड़ो, उसके बच्चे, उसके बीवी, वो भी भूखे मरते। तो ये है सबसे बड़ी बात है, अपने आप को बचाओ, चाहे वो एक्सीडेंट से बचाओ, चाहे वो किसी दुश्मन से बचाओ या किसी भूत प्रेत से बचाओ। सबसे पहले अपने आप को सेफ करो, उसके बाद सोचो किसी और की। तो ये स्टोरी हमें ये सिखाती है।
बाकी मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहूँगा कि घूमने जाओ, पर्सनल व्हीकल से जाओ, बाइक से जाओ, ऑटो से जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन चैलेंज मत लो। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं यहाँ जा सकता हूँ, वहाँ जा सकता हूँ। और दूसरी बात कि रात के टाइम पे कभी भी मजाक में भी मत जाओ कहीं। ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ से सेफ ही आओगे, आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते हो, कोई गारंटी थोड़ी होती है इस चीज़ की। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र कहीं भी घूमो, लेकिन रात को थोड़ा संभल के। बाकी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।